बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है। बताया जाता है कि 2600 वर्ष पहले इसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। धर्म लगभग 563 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जो सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों पर आधारित है। बौद्ध धम्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। विश्व में बौद्ध धम्म के अनुयायियों की संख्या 42 करोड़ से लेकर 50 करोड़ है। विश्व की जनसंख्या में 7% बताई जाती है। बौद्ध धम्म यह दुनिया का पहला विश्व धम्म है। इस बौद्ध धम्म का उदय भारत में हुआ, जो अपने जन्म स्थान से निकलकर विश्व में दूर दूर तक फैला। विश्व के सभी महाद्वीपों में बौद्ध धम्म के अनुयायी रहते हैं। भगवान बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। ईसा पूर्व 623, ईसा पूर्व 543 को बुद्ध का जीवन काल माना जाता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सांसारिक सुखों में भोग के 2 चरम, सख्त संयम और तपस्या के अभ्यास से बचने के लिए कहा। उन्होंने इसके बजाय मध्यम मार्ग या बीच का रास्ता बताया, जिसका पालन किया जाना था। उनके अनुसार बौद्ध धर्म के व्यक्तिवादी घटक पर बल देते हुए जीवन में अपनी खुशी के लिए हर कोई जिम्मेदार था। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 महान सत्य या अरिया सच्चनी और अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिका मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित हैं। जैसे दुख संसार का सार है, हर दुख का एक कारण होता है समुद्र, दुख का नाश हो सकता है निरोध, इसे अथंगा मग्गा यानी 8 गुना पथ का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। पथ में ज्ञान, आचरण और ध्यान प्रथाओं से संबंधित विभिन्न परस्पर जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें सही दर्शय, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्रवाई, सही आजीविका, सही दिमागीपन, सही प्रयास, सही एकाग्रता शामिल हैं। आधिकारिक तौर पर दुनिया के 6 देश बौद्ध राष्ट्र हैं: भूटान, कंबोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। वहीं मंगोलिया, काल्मिकिया और चीन दुनिया में वे देश हैं जो आधिकारिक तौर पर बौद्ध राष्ट्र नहीं हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को समर्थन करते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। वैज्ञानिकों ने जब बौद्ध भिक्षुओं के मस्तिष्क का अध्ययन किया तो पाया कि ध्यान ने भिक्षुओं के मस्तिष्क की तरंगों को इस तरह से बदल दिया जिससे खुशी और लचीलेपन की भावना कई गुना बढ़ गई। जाने माने लेखक और भारतीय अध्यात्म के प्रशंसक ब्रिटेन के पॉल ब्रंटन ने अपनी किताब ए हर्मिट इन द हिमालय में कई रहस्य खोले हैं। इसी किताब में एक जगह उन्होंने लिखा है कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को एक खास मानसिक विधि साधना सिखाते थे, जिससे उन्हें पूर्व जन्म की हर छोटी बड़ी बात याद आ जाती थी। पॉल ब्रंटन एक ऐसे यूरोपीय पत्रकार और लेखक थे जिन्होंने भारतीय अध्यात्म पर कई प्रामाणिक किताबें लिखी। यूरोप में भारतीय योग साधना और आध्यात्म के परिचय के दरवाजे अपनी किताबों के जरिए खोले। वह कई बार भारत आए। उन्होंने जब हिमालय और तिब्बत की यात्रा की तब कोई यूरोपीय व्यक्ति वहां नहीं जा सकता था, लेकिन खतरों के बावजूद ब्रंटन ने वहां की यात्रा की और ए हर्मिट इन द हिमालय नाम की किताब लिखी। उन्होंने लिखा, मुझे बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले भिक्षु ने एक बार एक मानसिक विधि बताई थी, जिसकी मूल दीक्षा खुद भगवान बुद्ध ने दी थी, जो उनके मठ में सिखाई जाती थी। उसके पूर्व जन्म संबंधी ज्ञान के निश्चित परिणाम आते थे। इस विधि से अपने पिछले जन्मों की जानकारी पाई जा सकती थी। दैनिक अभ्यास में स्मृति को दिन प्रतिदिन, सप्ताह प्रति सप्ताह, माह प्रति माह पीछे की ओर ले जाया जाता था, जब तक कि पूरे 1 वर्ष की स्मृति ताजा नहीं हो जाए। इसके बाद इसी तरीके से धीरे धीरे पिछले वर्षों की स्मृति दोहराई जाती थी। आखिर में ऐसा करते हुए साधक में याद करने और मानसिक चित्रण करने की अद्भुत शक्ति विकसित हो जाती थी, जो उसकी नवजात अवस्था तक जाती थी। सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन इससे पिछले जन्म के जन्मदिन तक याद आ जाती है। बौद्ध धर्म पूरे तरीके से पूर्व जन्म को न सिर्फ मानता है, बल्कि उसके तमाम साधकों इस विधि के जरिए अपने पूर्व जन्मों की यात्रा भी की। किताब लिखती है कि हमारा सारा पिछला जन्म अवचेतन मन की स्मृति में छिपा है, कि जो बौद्ध भिक्ष ये बता रहे थे वो केवल यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा अपने जन्म की यादों को जानने के बाद अभ्यास के बल पर उससे भी पुरानी यादों में जा सकते हैं।
मृत्यु से भूतपूर्व जन्म तक की सारी जानकारी को इस विचित्र मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और अभ्यास के बल पर जाना जा सकता है। भिक्षु ने कहा, यह अभ्यास इतना कठिन था कि कुछ बौद्ध ही इस उपाय से इतनी दूर तक जा सके हैं। उन्होंने खुद 20 सालों तक इसका अभ्यास किया और इसके प्रभाव के साक्षी थे, लेकिन इतनी लंबी यादों को वापस लाने के लिए वाकई बहुत प्रयत्नों की जरूरत थी। भगवान बुद्ध के अनुसार 4 भौतिक पदार्थ हैं, 4 महाभूत हैं जिनसे शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। जब शरीर का मरण होता है तो इन चारों महाभूतों का क्या होता है? क्या वे कभी शरीर के साथ मार जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे मार जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, आकाश में जो समान भौतिक पदार्थ सामूहिक रूप से विद्यमान है वे उनमें मिल जाते हैं इस विद्यमान राशि में। ये सब इन चारों महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तो पुनर्जन्म होता है। भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म से यही अभिप्राय था। इन भौतिक पदार्थों के लिए यही आवश्यक नहीं है कि वे उसी शरीर के हों जिसका मरण हो चुका है। वे नाना मृत शरीरों के भौतिक अंश हो सकते हैं। यही बात ध्यान देने की है कि शरीर का मरण होता है लेकिन भौतिक पदार्थ बने रहते हैं। भगवान बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे। भगवान बुद्ध ने कहा, आत्मा नहीं है और पुनर्जन्म है ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भगवान बुद्ध पर यह दोष लगाते थे कि वे परस्पर विरोधी सिद्धांतों के प्रचारक हैं। उनकी शंका थी, जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसा हो सकता है? आम के बीज से आम का पेड़ पैदा होता है, आम के पेड़ पर आम के फल लगते हैं, यह आम का पुनर्जन्म है। इसी प्रकार बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म तो है पर आत्मा नहीं है। 5 इंद्रियों की बात बुद्ध करते हैं। कौन है जो 5 इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपभोग करता है? उत्तर है मन। ये 5 इंद्रियां किस पर निर्भर करती हैं? चेतना, जीवित इंद्रियों पर। चेतना किस पर निर्भर करती है? उष्णता पर। उष्णता किस पर निर्भर करती है? चेतना पर। आप कहते हैं चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। इसका ठीक ठीक क्या अर्थ समझा जाए? एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे दीपक के प्रकाश से दीपक की लौ प्रकट होती है और दीपक की लौ से दीपक का प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे मुक्त होने पर शरीर मरा हुआ समझा जाता है? जीवित इंद्रिय, उष्णता और विज्ञान। मृत देह में और ध्यानी भिक्षु में क्या अंतर है? मृत देह में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया शांत हो जाती है, बल्कि चेतना भी नहीं रहती, उष्णता भी नहीं रहती और इंद्रियों का भी मूलोच्छेद हो जाता है। जबकि ध्यानी भिक्षु की चेतना बनी रहती है, उष्णता बनी रहती है, इंद्रियां भी बनी रहती हैं। हाँ, श्वास प्रश्वास बंद हो जाती है, इंद्रियों के वितर्क, विचार, संज्ञा आदि क्रियाएं शांत हो जाती हैं। उष्णता से क्या तात्पर्य है? उष्णता का मतलब है ऊर्जा या शक्ति। मरने के बाद शरीर ऊर्जा उत्पन्न करना बंद कर देता है। मृत्यु के बाद शरीर की ऊर्जा निकलकर आकाश के ऊर्जा समूह के साथ मिलकर एक हो जाती है। इसीलिए मृत्यु के 2 अर्थ हैं। 1, शरीर में नई ऊर्जा की उत्पत्ति रुक जाना। 2, विश्व में जो ऊर्जा संचरित हो रही है उसमें वृद्धि हो जाना। इन पहलुओं के कारण ही बुद्ध ने कहा कि वे उच्छेदवादी नहीं थे। आत्मा की बात पर वे उच्छेदवादी थे, किंतु रूप की बात है वे उच्छेदवादी नहीं थे। इस प्रकार तथागत बुद्ध का मत वर्तमान विज्ञान के सर्वथा अनुकूल है। शक्ति या ऊर्जा कभी शून्य में परिणित नहीं होती। विज्ञान का यह पक्का सिद्धांत है। मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता, यह कहना विज्ञान के विरुद्ध होगा। तथागत बुद्ध इसी अर्थ में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे